जी देखिए, हाँ जी, ये देखिए देख रहे हैं सामने इतनी सुबह सुबह सरिया लिए हुए चले जा रहे हैं। कितना समाज का मेहनत का स्वर्ग है, लेकिन लोग इनको सम्मान नहीं देते। ये मैंने महसूस किया। क्यों नहीं देते? देखिए, हमें लगता है कि जो अभी भी जो लेबर क्लास है हमारे यहाँ, हाँ उसको लोग वो कहते हैं सर्वहारा और शासक वाली बात आती है, उनको लोग अपना गुलाम समझने लगते हैं। हैं? और ये नहीं समझते, उनको गुलाम समझने लगते हैं। कहते हैं ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये मेरे दिहाड़ी मजदूर है हाँ और ये मेरे इस पर रहमो करम पर ये जिंदा है। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि जो मेहनत वो करता है और जो महत्वपूर्ण काम वो करता है, हाँ अगर वो ना हो तो ये जो बड़े बड़े काम हैं, हाँ अगर ये बिल्डिंग मटेरियल ना लेके आते, जितने आर्किटेक्ट इंजीनियर्स हैं, हाँ उनकी योग्यता कोई मायने नहीं रखती। हाँ वो सिर्फ कागज़ों में ही दफन हो जाएगी और यथार्थ में वो तभी उतर के आएगी जब ऐसे लेबर और मिस्त्री मजदूर लोग अपनी मेहनत को देंगे। मुझे घटना याद आती है नेपोलियन के समय की। एक बार नेपोलियन एक गली से गुजर रहे थे एक महिला के साथ। वो सर पे बोझ उठाया था, ठीक है। तो नेपोलियन हट गए। उस महिला को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा शासक और क्या कहते हट गया। उसने पूछा क्या बात है भाई, तुम उसको देख के तुम हट गए? कहने लगा श्रम का हर जगह सम्मान होना चाहिए। वो देखो कितना लेबर वर्ग है। और ये बताइए कि बड़े लोगों की और हमारी विचारधारा, अभी हम लोगों ने 79th जो है अपना वो मनाया, इंडियन स्वतंत्रता दिवस। तो लगता है कि हमारी सोच अभी गुलामी वाली नहीं। हम क्यों फिर इनको गुलाम समझते हैं? हम भी तो हमारे यहाँ सोच देखिए, हम कितना पीछे रह गए, चाइना कितना आगे निकल गया, जापान कितना आगे निकल गया, इस सोच की ही वजह से निकल गया। क्योंकि उनमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं था कि उनकी सभ्यता, उनका कल्चर हमसे बहुत ज़्यादा पुराना हो। हाँ। हम लोग भी चीन के बराबर ही सब हाँ। है। लेकिन जो उनकी सोच थी कि उन्होंने हमेशा ही लेबर क्लास को प्रमोट किया है और उनकी मेहनत को सलाम भी किया है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी एक वर्ग थोड़ा संभ्रांत हो गया, सक्षम हो गया, हाँ वो अपने आप को उनसे अलग करने लग जाता है। हाँ और ये लगने लगता है कि अब ये जो काम है ये दोयम दर्जे का हो गया है। हमारे पास पैसा है तो हम सुपीरियर हो गए। आप भले ही पैसा देने लायक हो चुके हो, सक्षम हो चुके हो, लेकिन सुपीरियर इन्फीरियर वाला जो ये मानसिकता है इसको हटानी चाहिए और उनको आप सम्मान दें। उनका जो यथोचित परिश्रम का एक पारिश्रमिक है केला वो लेके उनको दें। 7 लोग फोटो खिंचाते हैं, कितना मजा आता है। निरीह ना समझे और करना हो तो उनके लिए वास्तव में आप करिए। आप अगर लेबर भी आपने घर में लगाया हुआ है और 2 मिनट के लिए वो चाय पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, तो आप उसको ये मान के चलिए कि ये भी इंसान है। अगर 5 मिनट के लिए रेस्ट कर लेगा तो हो सकता हो कि पूरा आपके में जो काम कर रहा है और मनोयोग से करे, मनोबल से करे। हाँ। तो ये चीज़ें समझनी चाहिए। पिछले दिनों मेरे यहाँ एक बढ़ई लगा था, ठीक है। तो वो खाना बना के लाया था। ये बड़ा रहा इधर। तो खाना बना के लाया था, तो मैंने सोचा कि खाना खाया जाए। हमें स्वामी दयानंद जी के समय की घटना याद आती है। स्वामी दयानंद एक बार किसी सभा को संबोधित कर रहे थे। वो ब्राह्मणों की सभा थी, वो सभा थी ब्राह्मणों की। तो तभी एक आया आदमी और उनके लिए खाना लेके आया था। तो ब्राह्मण जो है उनको कहने लगे, अरे अरे क्या कर रहे हो, ये तो नाई की रोटी है। उन्होंने खाना चालू कर दिया और कहने लगा, मुझे तो लगता है गेहूं की रोटी है। समझ रहे? तो समझे? तो ये हमारा तो हम वो हो गए, श्रम का हम सम्मान नहीं करते हैं। ये क्या कहते हैं कि ये लगता नहीं कि ये मानसिक गुलामी है। ये मानसिक गुलामी, मानसिक बीमारी भी है, मानसिक बीमारी है। और फेसबुक में मैसेज तो बड़े अच्छे हैं, आईडी वाले फॉरवर्ड होते हैं। सुबह व्हाट्सएप पे आप खोलेंगे तो लगेगा कि उससे बड़ा क्या है? स्वाद व्हाट्सएप पर उतर आया है। हाँ इससे बड़ी हमारे देश से बड़ा आदर्श कहीं है ही नहीं। हाँ क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें कुछ करना नहीं है, हाँ सिर्फ मैसेज को एक क्लिक करके फॉरवर्ड कर देना है और अपनी छवि ऐसी बना लेनी है कि हम इस दुनिया के सबसे आदर्शवादी व्यक्ति हैं।
लेकिन जैसे ही हम अपनी यथार्थ वाली दुनिया में आते हैं तो पता चलता है वो सारे यथार्थ उड़ जाते हैं, धू धू करके धुआं धुआं हो जाते हैं, और हम लोग फिर उसी छद्म आवरण को ओढ़ लेते हैं जिसमें कोई मालिक बन जाता है, कोई ठेकेदार बन जाता है, कोई ये नहीं जानता है कि सबका मालिक एक है, ऊपर वाला है। किसी ने उसने आपको हो सकता हो कि ठेकेदार का रोल दे दिया हो, बिल्डर का रोल दे दिया हो, किसी अमीर आदमी का रोल दे दिया, लेकिन आप रोल प्ले कर रहे हैं, आप मालिक नहीं हैं। हम लोग जैसे वो एक रोल गरीब का प्ले कर रहा है, वो मजदूर का, लेकिन महत्वता उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है। हम लोग जैसे ब्लाइंड स्कूल जाते हैं, ठीक है, पूरा प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं, इसके बजाय हम लोग ये सब ना करके किसी के साथ फ़ोटो खाली डालते हैं, ठीक है, या जो भी करते हैं, तो दोनों में बेसिक भावनाओं का क्या अंतर रहेगा? भावना अंतर है कि आप जैसे आपने छद्म काम किया तो छद्म आभासी आपको लाइक्स और कमेंट्स मिल जाएंगे। अच्छा। लेकिन जब आप जेन्युइन काम नहीं करेंगे तो समाज इतना बेवकूफ़ नहीं कि वो आपकी वास्तविकता और आपकी नाटकीयता को समझ ना पाए। नहीं, हमारी अपनी अंतरात्मा पे क्या फर्क पड़ेगा? अंतरात्मा क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल क्या फर्क पड़ेगा? आप खुद ही भाई, अंतरात्मा समस्या है कि अगर अंतरात्मा अच्छी है तो आप छद्म काम करोगे ही नहीं। हाँ। और आपको लगे कि हम इसी में खुश हो रहे हैं। हाँ। अगर आत्मा सही है और आपने गलत काम किया तो कहीं आत्मा कचोटेगी भी आपको। तो आपको अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि ये मेमोरी जो हम लोग करके पाते हैं वो स्थायी रूप से हमारे सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है? इसीलिए होती है अच्छी मेमोरियाँ कि वो स्थायी रूप से अपने माइंड में जाएं। अच्छे काम इसीलिए किए ही जाते हैं कि जब आप विपरीत परिस्थितियों में हो, आप संकट में हो, आप तनाव में हो, तो उन कामों को आप याद करें। हमारे अभी मैंने एक भी कुछ ऐसे काम किए हैं जो अच्छे थे, और ईश्वर ने अगर मैंने अच्छे काम किए तो उसमें मेरे साथ बुरा नहीं करेगा। हमारे एक परिचित की अभी डेथ हुई, समझ में, तो वो कहीं पर थे, तो एक्चुअली में उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, ठीक है, और डेथ हो गई, और कुछ बहुत धनाढ़ थे, जानने वाले थे। तो फिर ये बताइए, जो ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर और ये सामाजिक कार्य और हमारी सोच, इनका क्या कोई संबंध होता है क्या? इन्हीं का ही संबंध होता है भाई, इन्हीं का ही संबंध। ब्लड प्रेशर का मतलब हाइपरटेंशन। हाँ। हाइपरटेंशन तब आती है जब आप किसी नकारात्मक विचार से ग्रसित रहता है आपका दिमाग। हाँ। और नकारात्मक विचार तब दूर हो पाते हैं जब आपने अपने लिए नहीं, समाज के लिए काम किया होता है। क्योंकि आप अपने लिए काम करते हो, फिर उसके बदले में अगर आपको कुछ नहीं मिल पाता है तो आपको कष्ट होता है, क्योंकि आपने जो भी कार्य किए होते हैं वो एक मनसा के तहत किए होते हैं। तो मैंने इसके लिए किया, मैंने बच्चे को पढ़ाया लिखाया तो कल को बच्चा मेरे लिए करेगा, मैंने किसी दोस्त को रुपए दिए तो कल को वो मुझे देगा, मैंने उसकी सहायता की तो मैं करेगा। लेकिन जब आप किसी समाज में ऐसे व्यक्ति की सहायता करते हैं जो बदले में आपके लिए कुछ ना कर सके, तब आपको आनंद आता है, उत्साह होता है, आपकी मानसिक स्थिति भी अच्छी हो जाती है। जब मानसिक स्थिति अच्छी हो जाएगी तो हाइपरटेंशन अपने आप दूर हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं जैसे हमारे दिमाग में उलझन है, कभी कोई है, और हम कहीं किसी के पास जाकर उस समय जो साइकेट्रिस्ट है, और साइकेट्रिस्ट अगर डॉक्टर के पास ना जाके, अगर हम अभी जो डॉक्टर के पास ना जाकर हम ऐसे समाज सेवा के रूप में यदि ब्लाइंड स्कूल चले जाएं, डेफर्ड स्कूल जाएं, तो क्या ये वही रोल नहीं प्ले कर पाएगा? समझ में तो जाता है साइकेट्रिस्ट वाला। समाज में हम लोग जब विचलित होते हैं तो दो तरीके होते हैं भैया। तो आप हम साइकेट्रिस्ट के पास जाए, जिसने पढ़ाई की हुई साइकेट्री की, और उसके पास दवाइयाँ हैं, उसके पास काउंसलिंग है, ठीक है। हाँ। लेकिन जब आप दवाइयों का सहारा लेते हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो वो सिर्फ आपके मानसिक स्थिति को शून्य कर देता है, ताकि आप सोच विचार ना सकें और आपका दिमाग शांत रहे, ठीक। लेकिन ये क्षणिक चीज़ होता है, इसके दुष्परिणाम होते हैं। और जब आप किसी अच्छे सामाजिक कार्य करते हैं ना, तो वो भी आपकी मानसिक स्थिति को बदल देता है। भाई कहने का ही तो मतलब है ना कि आपके मन में क्या चल रहा था और अब क्या चलने लगा है अच्छे काम करने के बाद। तो अच्छे काम करने से अगर आपकी मानसिक स्थिति या मेंटल कहते हैं कुछ केमिकल्स निकलते दिमाग में, अगर अच्छे केमिकल्स बनने लग जाते हैं तो निश्चित रूप से वही आपके लिए एक बहुत बड़ी दवाई का काम करता है। और लोग इसके लिए तो आसाराम बापू, रविशंकर, सनी, ताबीज, गंडा ये सब करवाते हैं। तो उससे क्या
उससे रिलीफ ज़्यादा मिलता है या सीधे करने से मिलता है, हमें ये नहीं समझ में आया अभी। देखिए सबके धंधे हैं, बिजनेस है, तो नहीं हम चलेगा ही। पब्लिक को क्या करें, उनके अपने धंधे हैं, लेकिन हम जनसभा है। ये सब चीज़ों से सही होने लगता है आदमी तो शायद आज हर व्यक्ति सही हो जाता है। बहुत आसान होता है, ताबीज़ बनवा लेना 150 रुपये बन जाता है, गंडक बनवा लेना, कहीं तेल चढ़ा देना, कहीं कुछ कर लेना। हाँ सामाजिक कार्य करते रहिए, वही अपने आप में बहुत बड़ा तंत्र मंत्र होता है। आज की डिबेट के लिए क्या कहेंगे आप, और चैनल को क्या कहेंगे आप, जो ऐसे आप हमेशा अच्छे मुद्दे लेकर के आते हैं हाँ। जो समाज के हर वर्ग के लिए लाभदायक होते हैं, उनको इसका दिशा मिलती है। ऐसे वीडियो लोग क्यों नहीं डालते हैं, जो आज अभी आपने देखा वो 7 कुंटल का वजन उठाया था सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे निकला। ये ऐसे लोगों की सेवा के लिए समाज को क्या करेंगे आप? वीडियो आदमी इसलिए नहीं डालते, ऐसे लोग सोचता है कि इनका वीडियो डालेंगे तो ये हमारे वीडियो को कहाँ कहाँ प्रसारित कर देंगे। हर आदमी अपना फायदा, अपना लाभ पहले दे। नहीं, समाज को संदेश दीजिए वास्तविक रूप से कि क्या वाकई इन लोगों से कैसे जुड़ें और क्या करें, इनको सम्मान कैसे दें। इनकी मेहनत को आप बस ये समझिए कि इन्होंने काम कर रहे हैं तो एक महत्वपूर्ण काम है। ये भी सेलिब्रिटी नहीं है समाज के। सेलिब्रिटी, हर व्यक्ति सेलिब्रिटी होता है जो अपने काम को ईमानदारी से कर रहा है। चाहे वो सड़क में झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति हो, नाली साफ करने वाला व्यक्ति हो, कुछ भी कर रहा हो, अगर वो ईमानदारी से काम कर रहा है, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है, तो सेलिब्रिटी है। चलिए साथियों, कभी कभी मॉर्निंग वॉक का यूज़ कर लेता हूँ। मॉर्निंग वॉक का यूज़ कैसा, ये समय का ये 2 in 1 यूज़ है मॉर्निंग वॉक का। है, वॉक भी चल रही है और टॉक भी चल रही है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।